जय हिंद, ऋषिराज मोरी हियर फ्रॉम इनविंसिबल एनजीओ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले यूथ ब्रिगेड के बारे में। कोई भी कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए अपने यूथ की ट्रेनिंग और उनका एम्पावरमेंट ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है यूथ पॉलिसी। किसी भी कंट्री की अपनी यूथ पॉलिसीज़ अपने यूथ को कितने इफेक्टिवली ट्रेन कर सकती हैं, वही अल्टीमेटली डिसाइड करती है कि उस कंट्री का डेवलपमेंट कहाँ जाएगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन वाली कंट्री है, लेकिन अगर हमारी यूथ ट्रेंड नहीं है, स्किलफुल नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ा लेग बन जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इंडिया के अंदर हमारा जो यूथ एम्पावरमेंट पॉलिसी है उसमें कुछ न कुछ तरीके से एक थोड़ा सा लेग रह चुका है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। आपको पता है, गुजरात के सूरत में कुछ साल पहले एक बहुत ही बड़ा फायर इंसिडेंट हुआ था और उस फायर की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई थी। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको एक रेड लाइट बना के फायर सेफ्टी के ऊपर इम्पोर्टेंस लोगों के सामने रखते हुए काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे थे। न्यूज़ में भी एक हाईलाइट बन चुकी थी। काफ़ी लंबे टाइम तक ये बात चलती रही। लेकिन अगर आज आप इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में जाते हैं और अगर वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप उनको पूछते हैं कि कितने % स्टूडेंट्स हैं जिनको फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कैसे करना वो पता है, तो बहुत ही कम स्टूडेंट हैं। हमारे सर्वे के हिसाब से 95% स्टूडेंट्स हैं जिनको फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना नहीं पता है। सो अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स, अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग देयर कॉलेज टाइम ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जो दरअसल हमारे यहाँ पर उतनी इफेक्टिवली नहीं मिल रही हैं। एनसीसी, एनएसएस, ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। स्काउट्स एंड गाइड इज़ ऑल्सो वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, जो अपनी ओर से ट्राई कर रहे हैं कि इसी तरह का यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम हर स्टूडेंट तक पहुंचे, लेकिन कहीं न कहीं इनकी रीच हर स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाती है। ऑन बिहाफ ऑफ इनविंसिबल हमने ये एक इनिशिएटिव उठाया है कि हम ट्राई करते हैं जहां पर एनसीसी और एनएसएस की तरह की जो ट्रेनिंग है वो लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, स्टूडेंट तक नहीं पहुँच पाती है। मैं आपको बताऊँ, मैं एल डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रह चुका हूँ। एल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में स्टूडेंट का स्ट्रेंथ 6000 का है, लेकिन वहाँ का एनसीसी का वैकेंसी सिर्फ 90 का है। मतलब कि 3 साल के ये एनसीसी के प्रोग्राम में एवरी ईयर ओनली 30 स्टूडेंट्स कैन एनरोल, और उसमें भी बहुत सारे लोग एकेडमिक शेड्यूल क्लैश होने की वजह से एनसीसी को छोड़ देते हैं, या फिर वो एनसीसी को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको जो चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन के साथ वो एनसीसी में ज्वाइन हुए थे, वो उनको नहीं मिल रही है। बहुत सारी कॉलेजेस में एनएसएस जहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर भी एनएसएस का काम ब्लड डोनेशन और मेरे हिसाब से क्लीनलीनेस ड्राइव, सफाई अभियान करने तक सीमित रह चुका है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने कुछ एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन की थी जो हर स्टूडेंट को अपनी कॉलेज टाइम में मिलना चाहिए। इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसको फिजिकल स्किल्स हम बोलते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। फिजिकल स्किल्स की बात करें तो फायर एक्सटिंग्विशर का ट्रेनिंग ही देख लो, या फिर सेल्फ डिफेंस, सिविल डिफेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। योगा एंड प्राणायाम शुड बी टॉट टू एवरी स्टूडेंट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारे स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। यूथ ब्रिगेड वो प्रोजेक्ट है। अंडर द एजेस ऑफ यूथ ब्रिगेड हम बहुत सारे कॉलेजेस में ये सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं। एंड टू बी योर अस्टोनिशमेंट, आपको सरप्राइज होगी इस बात को सुनकर कि ये दिस होल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाय वॉलंटियर्स, सो द ट्रेनिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नो चार्ज फॉर दिस ट्रेनिंग। और यूथ ब्रिगेड के जो मेन 3 एस्पेक्ट है वो ये है कि सारी ट्रेनिंग कॉलेज के कैंपस में ही होती है। जिस कॉलेज के साथ वहाँ पर यूनिट चल रहा है, वही कॉलेज के कैंपस में सारी ट्रेनिंग होती है। आपको इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, ये सारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, यूनिफॉर्म फोर्स होने के नाते टी शर्ट और कैप हम इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि डिसिप्लिन और जो माहौल है वो प्रॉपरली बना रहे, तो उसके लिए एक हल्का सा खर्च आता है, बट अदरवाइज द ट्रेनिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड थर्ड, we do all this training without touching the academic schedule, academic calendar। मतलब academic calendar को टच किए बिना, उसको डिस्टर्ब किए बिना ये सारी ट्रेनिंग को हम कॉलेज तक पहुंचा रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट यूथ ब्रिगेड इज़। आई ऑन बिहाफ ऑफ इनविंसिबल एनजीओ इंसिस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन यूथ ब्रिगेड। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आप यू प्लीज़ रीच ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो and ask them to start Youth Brigade unit in your college. If you are a faculty coordinator or if you are from academic part, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी इंस्टीट्यूशन में, आपके कॉलेज में यूथ ब्रिगेड को स्टार्ट करवाइए।
सी ट्रेनिंग द यूथ इज़ वन ऑफ द वाइटल थिंग। अगर हम आज ये नहीं करेंगे तो 5, 10 साल, 15 साल के बाद हम ऐसी एक जनरेशन पैदा करते रहेंगे कि जो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी। द वे द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज एंड कंट्रीज लाइक इजराइल ट्रेनिंग द यूथ, वी आर डूइंग नथिंग। सो बहुत ही जल्दी हमें इस तरह के इनिशिएटिव्स को हर स्कूल तक, हर कॉलेज तक पहुंचाना है। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस काम में आप भी अपना सहयोग दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।